S-400 ने सिर्फ कथित तौर पर दुश्मन के फाइटर जेट्स को टारगेट करके मार ही नहीं गिराया, बल्कि उसने जो दूसरे विमान थे उसमें इस तरह से खौफ पैदा किया कि वो अपने जिस कथित तौर पर मिशन के लिए आए थे वो उससे डरकर लौट गए। बहुत ज्यादा यानी हमारे लिए खतरनाक होगा। इन एनी केस 5 सिस्टम जब डिप्लॉय करते हैं और हर सिस्टम को आप ओवरलैप रख के भी कर लें तो ऑलमोस्ट ये 2000 किलोमीटर की कवरेज लीनियर में मिल जाएगी इनको सिंगल लेयर में। भारतीय वायुसेना ने S-400 की ताकत को परखा। इसके लिए अपने ही विमान को कथित तौर पर दुश्मन का विमान बनाया गया और उसके बाद S-400 सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। पाकिस्तान को तो कहते हैं कि ये फेलिंग स्टेट है। हमारा तो मुकाबला चीन के साथ है। इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया के सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं। पॉलिसी बनाई जाए कि भारत को जितना भी सपोर्ट चाहिए है अपनी इंटेग्रिटी डिफेंस के चक्कर में, सिविल स्पेस, साइबर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, जो भी चाहिए भारत को काउंटर करने के लिए चाइना को, वो इमीडिएटली भारत को दिया जाए। बल्कि यहां तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए। जो नेटो का दर्जा है यूएस के लिए वैसे ही इंडिया को रखा जाए उसी लेवल पर, यानी कि इंडिया को जो है वो उन्होंने लेवल चुक देता है, उठा दिया है। और अगर भारत को रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट लेना है, जो मर्जी लेना है, उसके लिए कार्ट ब्लांच परमिशन दी जानी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। कल भारतीय वायुसेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल दोस्तों, कल भारतीय वायुसेना की तरफ से S-400 के बॉर्डर इलाके में एक्टिवेट किया गया, जहां पर S-400 ने अपना बखूबी साथ निभाते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट को पल भर में ध्वस्त कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो रूस के द्वारा बनाया गया है। वर्तमान में भारत के पास 3 S-400 हैं। बचे हुए S-400 भी कुछ ही दिनों में रूस के द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। फिलहाल भारत तीनों S-400 को चीन पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों में तैनात कर रखा है। कल जब भारत LAC पर S-400 से अपने ही जहाज को हिट करके परीक्षण किया तो चीन और पाकिस्तान में तहलका मच गया। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि अब हमारा फाइटर जहाज किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि भारत का S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम अब भारत से युद्ध करने लायक नहीं बचे। हमें भी जल्द S-400 का कोई तोड़ निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर पाक मीडिया और क्या कह रही है। एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया की, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया के सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसे खतरा है, उसे दहशतगर्दी से खतरा है और इसमें पाकिस्तान को पनिश करने, पीनलाइज करने की बात की गई है कि अगर है तो देखा जाए, निपटा जाए और साथ ही चाइना को काउंटर करने, चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की बात की गई है। तो जहां हम इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेनेटर मार्को रूबियो हैं उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी इस वक्त मौजूद है, मेरे सामने वो भी ओपन है और जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है वहाँ पर भी मौजूद है। सेनेटर रूबियो सेड द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन वुड सेट ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी दैट द यूएस विल सपोर्ट India in its response to growing threats to its territorial integrity, provide security assistance to India against enemies and cooperate with India with respect to defense, civil space and technology. सिर्फ अगर आप ये few sentences देख लें तो इसमें सब कुछ शामिल है कि हर डिपार्टमेंट में, स्पेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक में इंडिया की मदद की जाएगी, इंडिया को हेल्प आउट की। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए। जो नेटो का दर्जा है यूएस के लिए वैसे ही इंडिया को रखा जाए उसी लेवल पर, यानी कि इंडिया को जो है वो उन्होंने लेवल चुक देता है, उठा दिया है। बोला कि भाई चाइना जो है बड़े एग्रेसिवली अपना डोमेन एक्सपैंड कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज की सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी के ऊपर काफी हद तक हमला कर रहा है। तो कहते हैं कि भाई यूएस का, इसमें अमेरिका का बहुत एक जो सपोर्ट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। यहाँ पर
भारत का जो एक रोल उनकी तरफ से है, वो बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा और उसके लिए उन्होंने एक बिल पास करने की कोशिश करी है। अब देखिए, पहले मैं बिल की बात कर लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे क्या है। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये बिल क्यों पास हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से भारत की तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि साहब यूएस को ट्रस्ट करना ना थोड़ा मुश्किल होगा और डिफेंस कोऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और इस तरह की आवाजें भारत से ऑब्वियसली उस तरफ जा रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल गेम भी है उनके लिए। देखिए, अभी इस टाइम पे सेनेटर रूबियो जो रिपब्लिकन के हैं, डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर हैं, उनको ऑब्वियसली इंडियन लॉबी की सपोर्ट चाहिए होगी, तो उसके लिए भी कुछ करने की बात है। बट कहीं ना कहीं ये मार्को रूबियो इज नॉट अ इजी प्लेयर। ये काफी गहरा हुआ, काफी ठहरा हुआ, काफी जबरदस्त बंदा है। इसके बिल्स कहीं ना कहीं यूएस कांग्रेस में काफी वेट कैरी करते हैं, यूएस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काफी वेट कैरी करते हैं। लेकिन इसके चक्कर में मैं पहले ही बोलना चाहूंगा, भारत को कोई कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन अपने लिए जो भी करते हैं वो करते हैं। इसके अंदर भारत को कुछ फायदा होता है तो जरूर हमको लेना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब उनकी झोली में जाके हम अपना सारा कुछ आगे रख दें। इन्होंने ये लेजिस्लेशन जो पास करा है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले बोला कि साहब एक पॉलिसी, जो जिस तरह का ये बिल है, कि पॉलिसी बनाई जाए कि भारत को जितना भी सपोर्ट चाहिए है अपनी इंटेग्रिटी डिफेंस के चक्कर में, सिविल स्पेस, साइबर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, जो भी चाहिए भारत को काउंटर करने के लिए चाइना को, वो इमीडिएटली भारत को दिया जाए। भारत को काटसा, जो एक इनका एक सैंक्शन पॉलिसी है, जो भी रशियन आर्म्स लेता है उसके चक्कर में एक सैंक्शन पॉलिसी है, उससे एक पूरी तरह से छुटकारा दिया जाए। ये इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इससे पूरी तरह से भारत को छुटकारा दिया जाए। और अगर भारत को रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट लेना है, जो मर्जी लेना है, उसके लिए कार्ट ब्लांच परमिशन दी जानी चाहिए। यहां पर उसके बाद एक और चीज उन्होंने बोली कि भाई यूएस कांग्रेस को एक तरह से एक सेटअप बनाना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए विद ऑफर्स रेडी टू सेल डिफेंस आर्टिकल, सर्विसेज, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीजें भारत को चाहिए जो यूएस के इंटरेस्ट के अंदर बैठती हैं, वो पूरी तरह से बिना क्वेश्चन के भारत को क्लियर एंड क्लीन देना चाहिए। यहां पर उन्होंने एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि भैया भारत को एक, अगर भारत अलायंस नहीं भी है, फिर भी भारत के अलायंस की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, नेटो कंट्रीज, जितने भी अलाइज हैं यूएस के, उसके सेम लेवल पे भारत को ट्रीट करना चाहिए। और जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स उन अलायंस पार्टनर्स को हम लोग देते हैं, वो सारा कुछ भारत को देना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर भारत आल्सो नीड्स। तो ये इंटरेस्टिंग क्लॉज है। यहाँ पर जेट इंजन की बात तो अगर करें कि भैया अभी तक हमने ऑर्डर तो करा हुआ है, लेकिन आने में कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो चली जा रहा है, तो ये अच्छा स्टेटमेंट है। देखते हैं आगे होगा क्या। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।